गुड इवनिंग ऑल। जय जगन्नाथ। तो आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ सोल्जर गिडल। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या स्केलेटन मतलब क्या क्या बोन्स आता है देखो। पहला हो गया सोल्जर गिडल विथ अपर लिम्स एंड पेल्विक गिडल विथ लोअर लिम्स। तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ 4 ही बोन पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सोल्जर गिडल हो गया। सोल्जर गिडल में स्कैपुला एंड क्लैविकल, देन हमारा अपर लिम्स हो गया, देन पेल्विक गिडल एंड लोअर लिम्स, ठीक है। ये सारे हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन में कवर करेंगे। तो पहला देखो सोल्जर गिडल, ऑल्सो हम लोग क्या बोलते हैं पेक्टोरल गिडल में बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 1 क्लैविकल एंड 1 स्कैपुला, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस 1 क्लैविकल होता है एंड 1 स्कैपुला होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लैविकल क्या होता है। क्लैविकल इट ऑल्सो नोन एज द कोलर बोन एंड ऑल्सो नोन एज द ब्यूटी बोन। यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे होता है ना एक ब्यूटी बोन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्यूटी बोन और कोलर बोन, ऑल्सो नोन एज द क्लैविकल। इट इज़ अ लॉन्ग स्लेंडर एस शेप बोन। यहाँ पे देख रहे हो ना, एक लॉन्ग एस शेप बोन होता है जिसके पास 2 कर्व होता है। एक ही तुम्हारा कनकेव एंड अनदर क्या होता है कन्वेक्स। एक कनकेव होता है और एक तुम्हारा कन्वेक्स होता है। क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद द मैन्यूब्रियम ऑन द स्टर्नम। क्लैविकल, यहाँ पे क्लैविकल हो गया तो स्टर्नम यहीं पे है ना, यहाँ पे वर्ड देखो, ये क्लैविकल है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है स्टर्नम है। तो जो एरिया में जो स्पेस में हमारा क्लैविकल आर्टिकुलेट किया है स्टर्नम का मैन्यूब्रियम पोजिशन में, तो वो क्या फॉर्म करता है हमारा स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। मतलब क्लैविकल स्टर्नम का मैनोब्रियम में, मैनोब्रियम पार्ट में क्या हो जॉइन किया है, तो उसको क्या बोलेंगे स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट विथ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। एक्रोमियन प्रोसेस हम लोग करेंगे स्कैपुला में। एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है, तो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला दैट फॉर्म एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। मतलब 2 टर्म को वो मिक्स करके एक जॉइंट बना दिए हैं, ठीक है। जब एक क्लैविकल स्टर्नम के साथ अटैच हुआ है या आर्टिकुलेट किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। एंड जब क्लैविकल स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट किया है तो वो क्या फॉर्म हुआ एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है। क्लियर हो गया। देन स्कैपुला also known as a soldier blade. It is a large triangular flat bone. It is a flat bone, ठीक है। हम लोग जो पहले वीडियो में पढ़े थे ना कि टाइप्स ऑफ बोन, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, तो स्कैपुला किसके अंदर में आएगा हमारा फ्लैट बोन। तो इट इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थोरैक्स। मतलब हमारा थोरेसिस केस और थोरेसिस कैविटी के पीछे पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है स्कैपुला होता है दैट प्रेजेंट बिटवीन द 2nd and 7th ribs. The lateral end of the spine is flat and expanded, process called as the acromion, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी है देखो, तो ग्लिनोइड कैविटी इज ए डिप्रेशन ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियन। यहाँ पे देखो, पहला हम लोग देखेंगे कि एक्रोमियन क्या है। तो ये जो हमारा स्कैपुला हो गया, स्कैपुला का जो लैटरल पोजीशन में एक फ्लैट एंड एक्सपैंडेड प्रोसेस है, ये देखो फ्लैट एंड एक्सपैंडेड प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं एक्रोमियन। देन वो एक्रोमियन सरफेस का इंफीरियरली और क्या प्रेजेंट है हमारा एक ग्रुप प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लिनोइड कैविटी। उसको सब याद रखो किसको क्या बोलते हैं। एंड ये जो ग्लिनोइड कैविटी हो गया एट द लेटरल एंड ऑफ द सुपेरियर बर्डर प्रोजेक्शन, एंटीरियर में और क्या प्रेजेंट हमारा कैराकोइड प्रोसेस। एंड ये सब तुम्हारा हेल्प करता है मसल्स अटैच, मतलब देखो बोन के साथ मसल्स तो अटैच हुआ है ना, हमारा बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, तो ये सब हमारा मसल्स अटैचमेंट साइट, ठीक है। स्कैपुला हो गया। देन अभी हम लोग पढ़ेंगे अपर लिम्स। तो अपर लिम्स, ईच अपर लिम्स कंसिस्ट, कितना बोन होता है टोटल 30। तो एक हाथ में हमारा 30 होगा तो दूसरे हाथ में क्या होगा 30 होगा, ठीक है। टोटल हमारा 60 होता है। तो ये जो अपर लिम्स हो गया, एक ह्यूमरस, याद रखो एक मतलब अपर लिम्ब में क्या क्या बोन होता है, एक ह्यूमरस, एक तुम्हारा रेडियस एंड ऑल्ना, 8 कार्पल बोन, 5 मेटाकार्पल बोन एंड 14 नंबर होता है हमारा फलेंजेस। याद रखो ह्यूमरस, देन ये देखो ये हमारा क्लैविकल हो गया, स्कैपुला हो गया, हम दोनों का चीज़ में हम लोग पढ़ लिए। ये हो गया तुम्हारा ह्यूमरस, एच फॉर हैंड, हैंड में पहला जो अपर लिम्स होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ह्यूमरस। ह्यूमरस के नीचे 2 बोन्स होता है, एक तुम्हारा रेडियस और एक तुम्हारा क्या है ऑनला, ठीक है। रेडियस और ऑनला। देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्पल। देन बीच में कौन है मेटाकार्पल। देन हमारा क्या है फलेंजेस। सीरियल वाइज याद रहेगा, पहला ह्यूमरस, रेडियस और ऑनला, देन कार्पल, मेटाकार्पल, फलेंजेस। देन ह्यूमरस कितना है एक है, रेडियस ऑनला भी एक है, कार्पल बोन
8, मेटाकार्पल 5, फालेंजेस 14। ये ईच हैंड का बात बोल रहे हैं, मतलब एक हैंड का। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमरस, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन, क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे कि लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमरस एंड तुम्हारा फ्यूमरस, वो एक लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल होता है। इट एर्टिकुलेट्स प्रॉक्सिमली विद द स्कैपुला। प्रॉक्सिमली एंड डिस्टल का मतलब क्या होता है, जो कि हमारा प्रॉक्सिमली का मतलब क्या है, जो कि बॉडी का सेंटर के नियरर पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉक्सिमली, एंड फर अवे उसको हम क्या बोलेंगे डिस्टल। तो जो स्कैप हमारा ये हो गया ह्यूमरस। ह्यूमरस प्रॉक्सिमली मतलब प्रॉक्सिमली मतलब ऊपर आएगा, तो प्रॉक्सिमली वो किसके साथ अटैच हुआ है, स्कैपुला के साथ। ये हमारा ह्यूमरस हो गया, तो स्कैपुला के साथ वो आर्टिकुलेट किया है। एंड डिस्टल है मतलब नीचे, डिस्टल है वो किसके साथ अटैच हुआ है, हमारा एल्बो विद द बोथ ऑफ द ऑल्ना एंड रेडियस, ठीक है। ये हो गया ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का तुम्हारा प्रॉक्सिमल पार्ट में कौन है, स्कैपुला, एंड हमारा डिस्टल पार्ट में कौन है, रेडियस एंड ऑल्ना, ठीक है। द हेड आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ये जो हमारा ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस का ये हेड पार्ट है, ठीक है, ये हो गया है तुम्हारा हेड पार्ट। तो ये हेड पार्ट में स्कैपुला के साथ जो अटैच हुआ है, इसमें उसके अंदर क्या है, तुम्हारा ग्लिनोइड कैविटी, को हम लोग स्कैपुला में पढ़ के आए, ग्लिनोइड कैविटी। देन यहाँ पे और क्या प्रेजेंट है, ग्रेटर एंड लेजर tubercles at the projection of the bone that the muscles attachment site, and these are the present distal to the head and at the rough। and ये जो हमारा ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबिकल्स हो गया, वो ट्यूबिकल्स के बीच में क्या होता है, एक बिसिपिटल ग्रुप होता है, ठीक है। एंड ये जो ग्रुप होता है बहुत डीप ग्रुप होता है। एंड द मिडिल पोर्शन ऑफ द सैप्ट, अभी देखो ये हो गया तुम्हारा सैप्ट, ठीक है, जो लंबा पार्ट देख रहे हो ना, उसको क्या बोलते हैं, सैप्ट बोलते हैं, मतलब बॉडी। तो वो सैप्ट में क्या है कि वी लाइक शेप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। सब याद रखो कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ है, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। देन द मिडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डल, एक मिडियल एंड लैटरल, यहाँ पे देखो लैटरल एंड तुम्हारा मिडियल एपिकॉन्डल दैट अ रफ प्रोजेक्शन, एक रफ प्रोजेक्शन होता है टू हिज द मसल्स एंड फोरआर्म आर द अटैच। ये सारे चीज़ जो होता है ना, कैविटीज हो गया, तुम्हारा जो भी प्रोसेस हो गया, उसके साइड में क्या होता है, मसल्स आके अटैच होता है। देन सेकेंड क्या हो गया तुम्हारा, ऑल्ना एंड रेडियस। तो ऑल्ना एंड रेडियस आर द बोन्स ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। देन द ऑल्ना इज लॉन्गर दैन द रेडियस बोन, मतलब दो पैरेलल में रहते हैं, लेकिन ऑल्ना रेडियस से थोड़ा सा लॉन्ग है। देन यहाँ पे एक प्रोसेस क्या है, देखो olecranon process that is present at the proximal end of the ulna। देखो ये हो गया तुम्हारा रेडियस ऑन ulna। ulna का proximal end part में कौन प्रेजेंट है, olecranon process, ठीक है। देन और क्या है, trochlear notch is a large curved area, trochlear notch देखो, ठीक है। देन उसके साथ क्या होता है, दिस इज द प्रेजेंट बिटवीन द olecranon एंड coronoid process that acting as a crucial stabilizer against posterior elbow dislocation, ठीक है। तो ऑनलाइन रेडिएशन में कितना हो गया तुम्हारा प्रोसेस, पहला olecranon, देन तुम्हारा कोरोनॉइड, उसके बीच में कौन प्रेजेंट है, तुम्हारा ट्रोक्युलर नच, जिसका फंक्शन क्या होता है, वो एक जो कि एक स्टेबल मेंटेन करता है अगेंस्ट तो हमारा पोस्टीरियर एल्बो डिसलोकेशन, मतलब डिसलोकेशन वो मतलब नहीं करना देता है, ठीक है, उसको स्टेबलाइज मेंटेन करके रखता है। देन व्हेन द आर्म इज इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, हम लोग आर्म को एक एनाटॉमिकल पोजीशन में देखेंगे, दैट इज विद द पाम ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, द टू बोन्स आर द पैरेलल, मतलब जो रेडियस ऑनला है, दो बोन्स क्या होता है, वो पैरेलल में रहते हैं। एंड दे आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस एंड द एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये जो हमारा रेडियस ऑनला हो गया, पहला क्या है ह्यूमरस, ह्यूमरस के नीचे क्या है, रेडियस ऑनला। तो रेडियस ऑनला वो आर्टिकुलेट करता है हमारा एल्बो जॉइंट, ठीक है, एंड हमारा रिस्ट जॉइंट विद द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो तुम्हारा ऑनलाइन जॉइंट, ठीक है। मतलब तुम्हारा रेडियस एंड ऑनलाइन, ये ऊपर में कौन है, प्रॉक्सिमली कौन है, हमारा ह्यूमरस है, थ्रोदी बीच में कौन है, एल्बो जॉइंट, नीचे जो पार्ट है, नीचे पार्ट में तुम्हारा क्या है, कार्पल आ गया ना, बिटवीन द कौन है, बिटवीन में हमारा रिस्ट जॉइंट। देन कार्पल और रिस्ट बोन, ठीक है। कार्पल क्या होता है, तो कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन। कार्पल के बीच में मतलब कार्पल में कितना बोन होता है, टोटल 8 स्मॉल बोन्स होता है। कार्पल मतलब समझ रही हो ना, जो तुम्हारा जॉइंट हो गया उसको बोलते हैं कार्पल बोन। तो दीज बोन्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट एंड फॉर्म 2 रोज ऑफ, मतलब देखो
ये जो 8 स्मॉल बोन हो गया, 4 करके 2 रो में वो रहते हैं, देखो ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 होके वो 2 रो में प्रेजेंट होते हैं। तो एक को हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल, ऊपर में क्या होता है प्रॉक्सिमल, देन तुम्हारा डिस्टल। तो 2 पार्ट में डिवाइड किए प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल में कौन कौन से बोन है देखो, इट कॉन्टेन द स्कैफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वाड्रिल एंड हमारा पिसिफॉर्म, ठीक है। इसको तुमको याद रखना पड़ेगा कि जो टोटल कार्पल में 8 स्मॉल बोन हो गया, 8 स्मॉल बोन में प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन आते हैं, तुम्हारे डिस्टल रो में कौन कौन आते हैं। प्रॉक्सिमल में 4, स्कैफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वाड्रिल एंड तुम्हारा पिसिफॉर्म, एंड दिस बोन एंड अटैच्ड विद द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ पे नीचे नीचे अभी कौन है, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट है, देन ऊपर में तुम्हारा फिंगर्स है। तो ये 4 हो गया तुम्हारा प्रॉक्सिमल। देन डिस्टल रो में भी वही 4, जो कि तुम्हारा ट्रैपेजियम, ट्रैपेजॉइड, कैपिटेड, देन हैमेट, एंड दिस बोन्स फॉर्म जॉइंट्स द मेटाकार्पल बोन, ठीक है। कार्पल, मेटाकार्पल, देन फालेंजेस। देन अभी यहाँ पे भी देखो अच्छे से दिख रहा है, ये तुम्हारा रेडियस ऑन ऑल्ना है, ये तुम्हारा कार्पल, ये क्या है मेटाकार्पल, देन तुम्हारा फालेंजेस। तो हम लोग अभी कार्पल पढ़े, जो कि कार्पल में तुम्हारा 8 बोन है। मेटाकार्पल में कितना बोन है, दिस आर द 5 बोन्स दैट फॉर्म द पाम ऑफ द हैंड। हमारा हाथ का जो फिंगर्स होता है 5 होता है, तो इसमें कितना मेटाकार्पल होगा 5। ये जो रेड कलर का मार्क है वो क्या होता है मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल नंबर नॉर्मल हमारा 1 to 5 और I to V फ्रॉम द थंब साइड इनवर्ड, ठीक है। द प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ द बोन आर्टिकुलेट विद द कार्पल बोन, मतलब ये हो गया तुम्हारा मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल प्रॉक्सिमली किसके साथ तुम्हारा आर्टिकुलेट किया है, प्रॉक्सिमली कार्पल बोन एंड डिस्टली फालेंजेस, हो गया। अभी देखो फालेंजेस और हमारा फिंगर्स बोन्स, तो दीज आर द 14 इन नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम द थंब। तो टोटल फालेंजेस कितना है और फिंगर्स बोन्स कितना है, 14 इन नंबर इन वन हैंड, ये एक ही हैंड का बात कर रहे हैं। तो ईच फिंगर्स हैज 3 फालेंजेस, ठीक है। ये देखो ये टोटल 5 फिंगर है, 1 2 3 4 5। तो ईच फिंगर्स में 3 फालेंजेस होता है, जो कि प्रॉक्सिमल, देखो प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड तुम्हारा डिस्टल। ये जो येलो कलर है वो तुम्हारा मेटाकार्पल है। देन ये जो तुम्हारा फालेंजेस है, तो फालेंजेस का 3 हो गया, प्रॉक्सिमल जो तुम्हारा लाइट ग्रीन कलर है, देन ब्लू कलर तुम्हारे इंटरमीडिएट और हमारे मिडिल, एंड जो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट, डिस्टल, ईच फिंगर में कितना पोर्शन हो गया, 3। देन लेकिन यहाँ पे याद रखना एक्सेप्ट थंब, थंब में 3 नहीं होता है, थंब में हमारा कितना है देखो 2, ठीक है। यहाँ पे मिडिल पार्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हारा होगा तुम्हारा प्रॉक्सिमल एंड एक तुम्हारा डिस्टल, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना फिंगर है, 5। तो एक फिंगर में 3 करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 5 × 3 = 15। लेकिन एक्सेप्ट थंब में 2 है, तो एक कम कर दो, टोटल नंबर कितना हो गया 14, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, फालेंजेस मतलब टोटल फिंगर बोन्स, टोटल फिंगर हमारा 5 है, ईच फिंगर में 3 फालेंजेस होता है एक्सेप्ट थंब। तो 5 फिंगर्स में हम लोग 3 करेंगे तो 15 होगा, लेकिन थंब में तो 2 है क्योंकि मिडल उसमें एब्सेंट है, तो टोटल मिलके 14। तो देयर द कॉमनली कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड तुम्हारा लिटिल फिंगर। तो दिस बोन्स आर्टिकुलेट विद द मेटाकार्पल एंड विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एपेंडिकुलर का पहला हो गया तुम्हारा स्कैपुला एंड जो भी क्लैविकल हो गया सोल्जर गिडल, एंड उसके साथ हमारा अपर लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोअर लिम्स का वीडियो लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इसका सारे का नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं ना PDF में। एंड थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।